कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया, $1 का आइडिया, $1 अरब की हकीकत में कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, उन टेक्नोलॉजीज की दुनिया में जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रही हैं। मतलब छोटे छोटे आविष्कारों से लेकर उन बड़ी छलांगों तक जो शायद इंसानियत की पूरी दिशा ही बदल दें। देखिए, ये सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, ये इंसानी सोच की, उसकी जिद की कहानी है, जहां हर बढ़ता हुआ नंबर एक नई संभावना का, एक नए भविष्य का दरवाजा खोलता है। ये वो सफर है जो हमारे जीने के तरीके, हमारे समाज और यहाँ तक कि इस धरती से परे हमारे भविष्य को भी बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत सबसे पर्सनली चीज से करते हैं, हमारे अपने शरीर से। भविष्य की तकनीक सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बदल रही है, वो हमें अंदर से भी बदल रही है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ अपने ख्यालों से, अपने दिमाग से कंप्यूटर चलाना। न्यूरालिंक इसी सपने को हकीकत बना रहा है। ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने ही शरीर में कैद सा महसूस करते हैं। ये उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक बिल्कुल नया जरिया दे रहा है। नोलैन के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आज़ादी है, ये उम्मीद है। ये किसी को वो करने की ताकत दे रहा है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा कर पाएंगे। अब एक और ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं जो जिंदगियां बदल रही हैं। ये है दुनिया का सबसे एडवांस्ड बायोनिक हाथ, जिसकी कीमत है $25,000। जब 12 साल के काई को अपना नया बायोनिक हाथ मिला तो उसके मुंह से बस यही निकला। ये बात हमें सिखाती है कि इन आविष्कारों की असली कीमत डॉलर में नहीं, बल्कि उस एक पल की खुशी में है जो ये लाते हैं। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी हमें व्यक्तिगत तौर पर बदल रही है, ठीक उसी तरह ये हमारे आने जाने के तरीके को भी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य का सफर कैसा दिखने वाला है। उड़ने वाली कारें, ये हमें सिर्फ ट्रैफिक जाम से ऊपर उठने का वादा ही नहीं करती, बल्कि साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा जैसे कई नए सवाल भी खड़े करती हैं। भविष्य वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अगर उड़ने वाली कारें काफी नहीं थी, तो जेट पैक के बारे में क्या ख्याल है? ये व्यक्तिगत उड़ान का शायद सबसे बेहतरीन रूप है जो हमें किसी सुपर हीरो की तरह शहरों में घूमने की आज़ादी दे सकता है। ये कार सिर्फ तेज नहीं है, ये तो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रही है। अपने वैक्यूम पंखों का इस्तेमाल करके ये सड़क पर ऐसी पकड़ बना सकती है जो पहले नामुमकिन मानी जाती थी। सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है ये। ड्रोन अब सिर्फ पैकेज नहीं पहुंचा रहे हैं, वो हमारे जीने का पूरा तरीका बदल रहे हैं। सोचिए, मिनटों में डिलीवरी। इससे हमारे शहर कैसे काम करेंगे, हमारी खरीदारी का तरीका और यहाँ तक कि हमारे आस पड़ोस का नक्शा भी बदल सकता है। अब हम उन तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं जो जिंदगी के मूल ढांचे को, मतलब बायोलॉजी को ही बदल रही हैं। यहाँ हम भोजन बनाने से लेकर विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने तक जीव विज्ञान को फिर से लिखने की बात कर रहे हैं। हर रोज 22 करोड़ मुर्गियां सिर्फ भोजन के लिए मारी जाती हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन क्या हो अगर हम बिना किसी जानवर को मारे असली मांस बना सकें? यहीं पर लैब में उगाया गया मांस तस्वीर में आता है। ये प्रक्रिया सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है ना? लेकिन ये असली है। कोशिकाओं को लेकर और उन्हें जरूरी पोषक तत्व देकर हम असली मांस बना सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इसका स्वाद असली जैसा होगा और क्या लोग इसे अपनाएंगे? क्या हो अगर हम विलुप्त होने की प्रक्रिया को ही उलट सकें? $400 मिलियन का कोलोसल प्रोजेक्ट ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, ये हमारी धरती के इकोसिस्टम को फिर से बहाल करने का एक प्रयास भी हो सकता है। हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके एक जानवर को वापस लाने की कल्पना कीजिए। ये एक अविश्वसनीय विचार है जो हमारे ग्रह के इतिहास को भविष्य से जोड़ता है और दिखाता है कि विज्ञान की पहुंच कहां तक जा सकती है। अब तक हमने पृथ्वी पर जिंदगी बदलने वाली टेक्नोलॉजीज को देखा, लेकिन अब चलिए अपनी नज़रों को आसमान की ओर उठाते हैं और उन तकनीकों का पता लगाते हैं जो हमें एक मल्टी प्लैनेटरी यानी एक बहुग्रहीय प्रजाति बना सकते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर घर बनाना सिर्फ एक छत बनाने से कहीं ज्यादा है। बायोस्फीयर ने हमें सिखाया कि एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना कितना मुश्किल और जटिल है, जहां हर चीज का पूरी तरह से संतुलित होना जरूरी है।
वर्षावन से लेके महासागर तक बायोस्फीयर ने पृथ्वी के अलग अलग इकोसिस्टम को एक साथ एक छत के नीचे लाने की कोशिश की। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए हमें एक सवारी की जरूरत है। यहीं पर स्टारशिप आता है। ये वो रॉकेट है जिसे इंसानियत को सितारों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारी अंतरिक्ष यात्रा का ये शायद पहला बड़ा और मजबूत कदम है। एक रॉकेट बनाना एक बात है, लेकिन एक ऐसा रॉकेट बनाना जो बार बार इस्तेमाल किया जा सके, वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये 18,000 हीट शील्ड टाइलें सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त इंजीनियरिंग का प्रतीक है जो एक रॉकेट को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी है। ये प्रदर्शन हमें दिखाता है कि ये टाइलें कितनी असरदार हैं। वो एक ब्लो टॉर्च की तेज गर्मी को भी आसानी से झेल सकती हैं, जिससे रॉकेट और उसके अंदर के अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल में दोबारा घुसने की भयंकर गर्मी से बच सकते हैं। इन सभी तकनीकों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि हम एक असाधारण समय में जी रहे हैं। ये आविष्कार हमें उन समस्याओं को हल करने की शक्ति दे रहे हैं जो कभी नामुमकिन लगती थीं, और हमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की इजाजत दे रहे हैं जो पहले सिर्फ विज्ञान कथाओं में ही संभव था। तो हमने देखा कि क्या-क्या संभव है, $1 के आइडिया से लेकर $1 अरब के रॉकेट तक। लेकिन इन ताकतवर उपकरणों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो जैसे जैसे हम इस नए भविष्य में कदम रख रहे हैं, हमें खुद से पूछना होगा, हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं और हम इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करेंगे।